हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देयर आर 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हाट आर दे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब 3 स्टेट होते हैं मैटर के। फर्स्ट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फॉर एग्जाम्पल, स्टील इज अ सॉलिड। तो हम जो स्टील देखते हैं, यूज़ करते हैं, वो एक सॉलिड है। ऑयल इज़ ए लिक्विड, जो खाना बनाने वाला ऑयल है, इवन हम जो कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं वो भी लिक्विड है। एंड ऑक्सीजन इज़ ए गैस, ऑक्सीजन गैस है। वाइल एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, और जो एयर है जो हमारे सराउंडिंग में है वो है मिक्सचर ऑफ गैसेस। वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स। तो जो वाटर हम पीते हैं वो इन 3 स्टेट्स में अवेलेबल है। वो सॉलिड में भी अवेलेबल है, लिक्विड में भी है एंड गैस में भी है। कैसे है? देखो, आइस, वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस, जो कि सॉलिड स्टेट है, इन वाटर जो कि लिक्विड स्टेट है, एंड स्टीम जो कि वेपर, वाटर वेपर, वो गैसेस स्टेट है। Then the 3 properties which decide the state of a substance as a solid, liquid or gas are, मतलब हम इन 3 properties के वजह से हम जान पाएंगे कि जो सब्सटेंस हमारे सामने है वो सॉलिड है ना, लिक्विड है ना, गैस है। वो 3 प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही ये समझाया था कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है। तो ठीक है, अभी जो न्यू है उनके लिए मैं अभी फिर से समझा देती हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब हमारे जो मैटर है, जितने भी सारे चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो सब मैटर है। तो मैटर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है। इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। स्पेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। देन सेकेंड प्रॉपर्टी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब वो 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस अट्रैक्शन को, जो इस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देन थर्ड प्रॉपर्टी है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज मैंने पिछले वीडियो में समझाए थे। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये एक मैटर, एक जो थिंग या फिर कुछ भी एक चीज़, उसके अंदर मूवमेंट में रहते हैं। वो कभी मतलब स्टेशनरी फॉर्म में नहीं रहते, वो हमेशा इस तरह मूव होते रहते हैं। कोई भी डायरेक्शन में वो मूव होते रहते हैं। ठीक है, वो इस तरह रेस्ट स्टेट में नहीं रहते हैं, वो कोई भी डायरेक्शन में मूव होते रहते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इन 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि सॉलिड में कैसा है, लिक्विड में कैसा है एंड गैस में कैसा है। तो फर्स्ट सॉलिड, व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज नेग्लिजिबल एंड द मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव, मैटर एग्जिस्ट एज सॉलिड। तो जो मैटर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कब स्ट्रॉन्ग होगा? जब 2 मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होंगे, है कि नहीं? अभी आप लोग जानते होंगे कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये एक मैग्नेट है। ठीक है, ये एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो हमें पता है कि जो 2 मैग्नेट जब पास पास होते हैं तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम इसको बहुत दूर कर देंगे, ये मैग्नेट को इधर रखेंगे और एक मैग्नेट को इतना दूर रखेंगे, तो इन दोनों का बीच का अट्रैक्शन क्या इसकी तरह होगा, इन दोनों मैग्नेट की तरह होगा? नहीं ना, थोड़ा कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वैसे ही जब दो मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं,
तब इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि वो बहुत पास पास है, इसलिए अच्छी तरीके से अट्रैक्ट कर पाएंगे एक दूसरे को। तो इसीलिए जो मैटर में मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, उस मैटर को हम कहते हैं सॉलिड। तो स्टील एक सॉलिड है, एग्जाम्पल स्टील का। इवन आपका फ़ोन वो एक सॉलिड है। इवन आपका बुक वो भी एक सॉलिड है। बुक एक स्क्वायर जैसा होता है, बुक के पेजेस। तो इस पेजेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो इस तरह पास पास होते हैं, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए इस तरह पास पास होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मूवमेंट कम होता है। मैंने बोला था फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, देन सेकंड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन थर्ड है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो जिस मैटर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होते हैं, उस मैटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, इसीलिए यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होने के कारण ये जो मैटर है ये फ्रीली मूव नहीं करते। सॉलिड में मैटर्स फ्रीली मूव, इस तरह फ्रीली मूव नहीं करते, ठीक है। सॉलिड में मैटर फ्रीली मूव बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल बहुत कम है सॉलिड में, और अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गया? देन हम आगे बढ़ेंगे। Liquid state. When intermolecular force of attraction between the constituent molecule is weak, intermolecular space is more as compared to solid, and the molecules are free to move to and fro within a limited space, matter exists as a liquid. तो ऐसे मैटर में जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा कम है, ज़्यादा कम नहीं, थोड़ा कम है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा है, और वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उस मैटर को हम कहेंगे लिक्विड। उस मैटर को हम क्या कहेंगे? लिक्विड कहेंगे उस मैटर को, ओके। तो जैसे कि हम डायग्राम में समझते हैं, देखिए, मान लीजिए ये आपका वाटर है, वाटर फैला हुआ है, ठीक है, वाटर फैला हुआ है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर है, क्योंकि वाटर एक एग्जांपल है लिक्विड का, तो इसीलिए इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा दूर दूर है। दूर दूर होने के कारण इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा है कि नहीं, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। ये सॉलिड, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड इसमें थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट क्लियर। देन सेकेंड पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम था। अब लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर में हैं, तो दूर हो गए हैं, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स विल डिक्रीज। सेकेंड पॉइंट हो गया। देन थर्ड पॉइंट क्या, कि मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं। तो लिक्विड में स्पेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इसीलिए मॉलिक्यूल्स फ्रीली कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ओके। लिक्विड में कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट। देन हम जाएंगे गैस की तरफ। When intermolecular force between the constituent molecule is very weak or negligible, intermolecular space is far more as compared to liquid, and the molecules are free to move to and fro anywhere. Matter exists as gas. इसका मतलब जो मैटर जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही कम है या फिर कुछ है भी नहीं, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू लिक्विड, और
मॉलिक्यूल्स बहुत फ्रीली मूव कर सकते हैं इधर उधर कोई भी डायरेक्शन में, तो उस मैटर को हम कहेंगे गैस। उस मैटर को हम क्या कहेंगे? गैस। डायग्राम में समझते हैं। मान लीजिए ये कंटेनर है, ओके, ये कंटेनर है, इसके अंदर मैंने गैस मॉलिक्यूल्स रखे हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज वेरी वीक। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कब वीक होगा? जब मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा है कि नहीं? इसमें बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड से अगर कंपेयर करें तो गैस में मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, नेग्लेजिबल है। नेग्लेजिबल मतलब ना के बराबर है, ठीक है, नेग्लेजिबल है या ना के बराबर है, और है ही नहीं, और बहुत ही कम है। इतना कम कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली। इतना सारा स्पेस है ना, तो आराम से तो मूव करेंगे ही, इतना सारा जगह मिल गया मूव करने के लिए। तो वैसे मैटर को हम कहेंगे गैस, वैसे मैटर को हम कहेंगे गैस। देन नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड के प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि सॉलिड का फीचर्स क्या क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो दिखने में कैसा होता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, मॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस सॉलिड हैज़ अ डेफिनाइट शेप एंड साइज। तो सॉलिड का एक डेफिनाइट शेप होता है और साइज होता है, ठीक है। जैसे कि आपका फ़ोन वो एक रेक्टेंगुलर शेप का है, इवन आपका बुक ये एक स्क्वायर शेप का है, ओके। तो सॉलिड का एक शेप होता है और साइज होता है। देन अ सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड मतलब हम उसको दबा नहीं सकते, प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि सॉलिड हार्ड होता है ना। अपना बुक को जो है इस तरह प्रेस कर सकते हो नहीं ना, आप अपना बुक को इस तरह प्रेस नहीं कर सकते ना। और आप अपना फ़ोन को प्रेस कर सकते हो नहीं। देन नेक्स्ट क्या है? इस सॉलिड कैन नॉट फ्लो, मतलब सॉलिड वाटर की तरह फ्लो नहीं हो सकता। वाटर को देखिए हो ना, जब हम फैला देते हैं सरफेस पे तो इस तरह फ्लो होके चला जाता है, नहीं तो पानी कभी गिर जाता है नीचे तो इस तरह वो बह के चला जाता है, फ्लो होके चला जाता है। लेकिन सॉलिड ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या जब अपने आप बुक को जो है नीचे रखते हो वो फैलता है, वो बढ़ता है, उसका साइज बढ़ता है क्या? नहीं ना। ए सॉलिड इज हाईली डेंस। हाईली डेंस मतलब जो सॉलिड जो है वो हाईली उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। देखो इस तरह होते हैं सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इस तरह होते हैं, एकदम पास होते हैं, ठीक है। और सॉलिड जो होता है वो स्ट्रांग होता है। देन ए सॉलिड हैज इज कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल वेरी क्लोजली पैक। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास होते हैं। मैंने बोला था सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, बहुत कम होता है। देखो सॉलिड में मॉलिक्यूल सब इस तरह पास होते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम है सब में, ठीक है। देन ए सॉलिड exert pressure due to its weight only on its base and downward। और सॉलिड हमेशा प्रेशर डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ डालता है, प्रेशर हमेशा नीचे की तरफ। जब आप बुक को रखते हो ज़मीन पे तो जो बुक का जो प्रेशर होता है ना वो ज़मीन की तरफ जाता है, ना ही आपके तरफ आता है वो। अब जब फ़ोन को भी नीचे रखते हो तो फ़ोन का जो प्रेशर होता है वो ज़मीन की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसलिए डाउनवर्ड हमेशा, जहाँ पे आप कुछ भी सॉलिड चीज़ रखे होगे उसके डाउनवर्ड ही जाएगा, हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगा सॉलिड का प्रेशर। देन नेक्स्ट, ए सॉलिड हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है तो इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है सॉलिड में। देन ए सॉलिड हैज़ अ लो थर्मल एक्सपेंशन, दैट इज इट एक्सपेंड्स अ लिटिल ऑन हीटिंग। जो सॉलिड है वो उसको हीट करने से वो बहुत ही कम एक्सपेंड होता है,
ठीक है। वो इसका मतलब अभी मानो तो वो एक्सपैंड ही नहीं होता है, ऐसा बहुत ही कम होता है एक्सपैंड वो हीट करने से। देन in a solid the molecules are not free to move from their position, they simply vibrate on either side of their mean position। इसका मतलब सॉलिड में मॉलिक्यूल्स इस तरह फ्रीली कोई भी डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकते। नहीं, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सॉलिड में स्पेस ही नहीं है ना, मूव करने के लिए स्पेस चाहिए, तो सॉलिड में तो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, इसीलिए वो मूव नहीं हो सकते। लेकिन जब हम उसको एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, जैसे कि हीट सप्लाई करेंगे या फिर एक्सटर्नल अगर हीट सप्लाई करेंगे हम सॉलिड को, तो खाली वो मॉलिक्यूल्स अपने ही जगह पे वाइब्रेट होंगे। देखिए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है ना, वो अपने जगह पे इस तरह वाइब्रेट होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, a solid can have any number of free surface। सॉलिड के कितने भी सारे फ्री सरफेस हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी सारे सरफेस हो सकते हैं। देन नेक्स्ट, ए सॉलिड इज हाईली रिजिड बट सम सॉलिड्स कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स और बिटन इनटू शीट्स। तो जो सॉलिड होते हैं वो हाईली स्ट्रांग होते हैं, उसको हम कभी उसका जो शेप है ना उसको हम जल्द से जल्दी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ सॉफ्ट सॉलिड होते हैं जिसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको मार के सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ सॉलिड इस तरीके के होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है। देन 12th पॉइंट है, ए सॉलिड डज नॉट ईजिली डिफ्यूज इनटू अदर सॉलिड। आप अपने फ़ोन को ले जाओगे, अपने पापा के फ़ोन के साथ मर्ज करने की कोशिश करोगे, मिलाने की कोशिश करोगे, क्या वो होगा? आपके पापा का फ़ोन और आपका फ़ोन मिक्स हो जाएगा? नहीं ना। तो सॉलिड डज नॉट इजीली मर्ज या फिर डिफ्यूज या फिर मिक्स विथ अदर सॉलिड, ठीक है। The above mentioned properties of solid can be explained by the molecular model of solid state। molecular model of solid state से हम इन सारे पॉइंट्स को easily समझ सकते हैं। देखिए molecular model of solid states क्या है? There is a strong force of attraction between the molecules of solid, यानी कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। हमें पता है सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? सॉलिड, ये देखिए ये सॉलिड है, ये देखिए ये सॉलिड है। ये सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही टाइटली पैक है, मतलब बहुत ही पास पैक है, इसलिए इसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का फोर्स बहुत ही ज़्यादा है। देन सेकेंड, द मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक, जैसे मैंने बोला टाइटली पैक, क्लोजली पैक, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज नेग्लिजिबल। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत ही टाइटली पैक है, जिसके कारण इन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है बहुत ही कम है। देयरफॉर इसीलिए सॉलिड को हम प्रेस नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते, ठीक है। The molecules are arranged in a definite manner, therefore they have a definite shape। अच्छा, आप सोच रहे होगे सॉलिड का शेप क्यों होता है? शेप इसीलिए होता है क्योंकि सॉलिड का जैसा भी शेप हो, जैसे अभी ये डायमंड शेप का एक सॉलिड है, ठीक है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस तरीके के शेप में ही अरेंज होके होंगे। देखिए इस तरीके के शेप में ही वो अरेंज होंगे। जिस शेप का सॉलिड होगा वैसे ही शेप में मॉलिक्यूल्स अरेंज होके रहेंगे सॉलिड में। तो इसीलिए सॉलिड का एक पर्टिकुलर शेप है, एक डेफिनेट शेप है। देन थर्ड, द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट ऑन आइदर साइड ऑफ the molecules vibrate on either side of their mean position but they do not leave their position, therefore solid have a definite shape। थर्ड पॉइंट ये है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है जब हम उसको हीट देते हैं या फिर अलग से एनर्जी उसको मिलता है तो उन लोग इधर उधर नहीं घूमते, उन लोग के पास स्पेस ही नहीं है घूमने के लिए, इधर उधर मूव करने के लिए, तो इसलिए वो अपने स्पेस में ही अपने जगह पर ही रह के वाइब्रेट होते हैं, ठीक है। वाइब्रेट मतलब थितुरना, अपने जगह पर ही रह के वो हिलते हैं। तो हिलने के कारण, अपना जगह ना चेंज करने के कारण सॉलिड का जो शेप है, जैसा भी शेप का हो सॉलिड, वो चेंज नहीं होता सॉलिड का शेप।
इन मॉलिक्यूल्स के कारण, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपने जगह पर ही रह के वाइब्रेट होते हैं, अपने जगह को चेंज नहीं करते हैं, इसीलिए। देन 4, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉलिड आर पैक्ड टाइटली सो दे जनरली हैव ए हाईली डेंसिटी। द सॉलिड्स आर रिजिड, दे हैव ए डेफिनाइट साइज एंड डेफिनाइट शेप। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के वो टाइटली पैक है। पहले से हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, इसलिए वो टाइटली पैक है, इसीलिए उनमें डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वो स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, और उनका एक डेफिनाइट साइज है और एक शेप है डेफिनाइट। ठीक है, एक पर्टिकुलर शेप है, एक पर्टिकुलर साइज है, और उन लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं। देन नोट, एक नोट भी दिया हुआ है। A rubber band changes its shape when a force is applied to it, but it returns to its original shape when the force is removed. Thus, rubber is elastic but is treated as a solid. तो हमें पता है जो रबर बैंड होता है, जब हम उसे खींचते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, वो लंबा हो जाता है। फिर जब हम उसको छोड़ देते हैं फिर वो अपने वापस शेप में आ जाता है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे ना गैस बोलेंगे? सॉलिड ही बोलेंगे। लेकिन वो उसका जो नेचर है रबर का वो इलास्टिक वाला नेचर है। सॉलिड है वो, लेकिन उसका नेचर है इलास्टिक वाला, इसीलिए वो इलास्टिक की तरह अपना शेप चेंज करता है, फिर अपने शेप में वापस आ जाता है जब उसको फोर्स नहीं मिलता है तो। ठीक है, समझ में आया? देन हम जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड मैं पार्ट 3 के वीडियो में पढ़ाऊंगी। आप अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, देन पार्ट 2, देन पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।